हेलो टीचर्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीओसी का टीपीपी नंबर 55। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में जितने भी इफेक्ट आते हैं लाइक इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन, जो भी इफेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, वो भी हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। और कुछ इसमें SN1 से रिलेटेड जो मैकेनिज्म से रिलेटेड जहाँ पे जीओसी यूज होता है उससे भी क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग आज के सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला सेशन। अल्काइल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन बाय। सबसे बहुत कंसेप्चुअली क्वेश्चन है। यदि आप लोग यहाँ पे देखोगे अल्काइल हैलाइड, ठीक है, मान लो कि हमने जो अल्काइल हैलाइड लिया है, अल्काइल हैलाइड जो हमने लिया है CH3, CH2 और X, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने पे ये जो X है ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में जाएगा और लिविंग ग्रुप की फॉर्म में जाता है तो इसमें यदि हम लोग देखें तो कार्बोकेटाइन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने के बाद यदि हम इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो इस तरीके से यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि लिविंग ग्रुप के जाने के बाद कौन जुड़ जाता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो यस, एलिमिनेशन रिएक्शंस से एल्काइल हैलाइड से हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, लाइक जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है CH3, CH2, Cl, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवाया। मान लो कि आपने जो इसका रिएक्शन है वो यहाँ पे हम लोग करवाते हैं किसी भी रिएजेंट से, ठीक है। तो ये वाला जो पोजीशन है जहाँ पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा। क्या कार्बन है ये, अल्फा। और अल्फा का जो पड़ोस वाला कार्बन है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा। ठीक है, तो यहाँ अल्फा से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, Cl, और बीटा से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2H, CH2Cl, और यहाँ से हम लोग क्या बाहर निकालते हैं, HCl। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। ऐसी कई सारी मैकेनिज्म इसमें होती है जो कि हम लोग एल्काइल हैलाइड से क्या बना सकते हैं, एल्कीन्स या एल्काइंस बना सकते हैं। तो दैट रिएक्शन विल कॉल्ड एज एलिमिनेशन। और इस एलिमिनेशन में जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है इसको हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसमें बीटा पोजीशन से H और अल्फा पोजीशन से हम लोग Cl निकालते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आना चाहिए दैट विल बी द बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये जो आपको सी ऑप्शन दिया हुआ है बहुत न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, तो यहाँ पे एलिमिनेशन तो सही है लेकिन इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा हो जाता है रॉन्ग। और रीअरेंजमेंट की यदि हम लोग बात करें तो रीअरेंजमेंट से हम एल्काइल हैलाइड से एल्कीन्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए इसमें, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।